कथा का नाम भोलेनाथ द्वारा प्रकट की गई कालजयी दिव्य रहस्य कथा। कथा प्रारंभ। जय भोलेनाथ जी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत और दिव्य कथा जिसे सुनने से मन को अनोखी शांति मिलती है और आत्मा में अद्भुत प्रकाश का अनुभव होता है। ये कथा उन रहस्यों में से एक है जो स्वयं भगवान शिव ने अपने एक विशेष भक्त को प्रदान किए थे। कहते हैं कि जब जब भक्तों के हृदय में सच्ची जिज्ञासा और भक्ति का उदय होता है तब स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में उनके सामने ये रहस्य खोलते हैं। और आज हम उसी दिव्य रहस्य की ओर आपके साथ एक शांत और गहरी यात्रा पर बढ़ रहे हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है जब देवताओं की सभा में कई प्रकार की चिंताएं उत्पन्न हो चुकी थी। दुनिया में अधर्म धीरे धीरे फैलने लगा था और मनुष्यों के हृदय में मोह, क्रोध, लोभ और भ्रम की वृद्धि हो रही थी। देवता सभी चिंतित थे और निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए। तभी देवताओं को याद आया कि जब भी ब्रह्मांड किसी गंभीर अवस्था में पहुंचता है तो समाधान केवल एक ही होता है, वो है कैलाशपति भगवान शिव। और बस देवता सभी मिलकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश की चोटी पर उस समय गहन समाधि में बैठे महादेव के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वातावरण में एक अनोखी शांति थी, मानो समय भी कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। देवताओं ने श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक महादेव की प्रतीक्षा की और कुछ देर बाद जब महादेव समाधि से बाहर आए तो पूरा कैलाश उनके तेज से चमक उठा। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर अद्भुत शांति का भाव। देवताओं ने महादेव को प्रणाम किया और अपनी चिंता व्यक्त की कि दुनिया में बढ़ते अंधकार के कारण जीव भ्रमित हो रहे हैं और उन्हें दिशा नहीं मिल रही है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवताओं, अगर जीव मार्ग से भटक रहे हैं तो इसका एक ही अर्थ है कि वे अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान नहीं पा रहे हैं। इस संसार का हर जीव अपने भीतर ब्रह्म का अंश लिए हुए है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा इतना घना हो जाता है कि वे उस प्रकाश को देख नहीं पाते। शिव ने कहा, दुनिया में समस्याएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि मनुष्य बाहरी वस्तुओं को सत्य समझ लेता है और भीतर के सत्य को भूल जाता है। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, यदि यही कारण है तो कृपा कर कोई ऐसा दिव्य रहस्य बताएं जिसे सुनकर मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सके और फिर से अपना पथ समझ सके। महादेव ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, यह वह रहस्य है जिसे मैंने बहुत कम बार प्रकट किया है, क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जिनका हृदय पवित्र है और जिनके भीतर सत्य जानने की तड़प है। आज मैं तुम सबको और समस्त प्राणियों को ये रहस्य सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभूति है जिसे हृदय में उतराकर ही समझा जा सकता है। इसके बाद महादेव ने अत्यंत शांत स्वर में दिव्य रहस्य बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा, इस संसार का पहला सत्य यह है कि हर जीव वही है जहां उसका मन उसे ले जाता है। मनुष्य अपने कर्म से जितना नहीं बल्कि अपने विचारों और संकल्पों से अधिक बंधता है। संसार उसे बंधा हुआ दिखाता है, लेकिन वास्तव में उसकी कैद उसके भीतर है और मुक्ति भी उसके भीतर ही है। जिस क्षण मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका मूल स्वरूप शुद्ध चेतना है, उसी क्षण उससे बड़ा कोई मुक्त नहीं रहता। महादेव आगे बोले, दूसरा सत्य यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी पीड़ा आए, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, वे सब जीव को उसके असली स्वरूप तक ले जाने के लिए होती है। अगर किसी को जीवन में कठिन मार्ग मिलता है तो समझ लो कि ईश्वर को उससे विशेष प्रेम है। कठिनाई वह दीपक है जो अंतःकरण की गहराई में छिपे हुए तेज को उजागर करता है। इसके बाद महादेव ने तीसरा रहस्य बताया। बोले, संसार में कोई भी जीव अकेला नहीं है, हर आत्मा का संबंध परम चेतना से है जिसे हम शिव कहते हैं। शिव का अर्थ केवल देवता नहीं है, शिव का अर्थ है वह चेतना जो हर कण में विद्यमान है। इसलिए जब कोई भक्त सच्चे मन से शिव को पुकारता है तो वह स्वयं को पुकार रहा होता है और शिव उसी क्षण उसकी सहायता करने उपस्थित हो जाते हैं। देवता आश्चर्य से शिव के वचनों को सुन रहे थे और वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होने लगा था, मानो समस्त प्रकृति भी शिव वचनों को सुनकर आनंदित हो रही हो। महादेव ने उन्हें चौथा रहस्य सुनाते हुए कहा, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य ये सोच लेता है कि वह वही है जो उसे दिखाई देता है, उसका शरीर, चेहरा, नाम, पहचान, यही उसका सत्य है। लेकिन ये सब तो क्षणिक है और समय के साथ मिट जाता है। असली पहचान आत्मा की है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं है। यह आत्मा ही शिव का अंश है और यही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। महादेव ने अपने करुण स्वर में कहा, जब मनुष्य ये सत्य समझ लेता है तब उसके जीवन की हर जटिलता अपने आप सरल हो जाती है, क्योंकि फिर वह किसी बात को भार नहीं समझता। वह जानता है कि जो भी हो रहा है वह परिवर्तन है और परिवर्तन ही शिव का नृत्य है। जीवन की हर घटना महादेव की तांडव का एक छोटा सा भाग है और हर तांडव के बाद सृष्टि और भी सुंदर बनती है। यही बात मनुष्य को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। कथा अब गहराई की ओर बढ़ने लगी थी। महादेव ने पांचवा रहस्य सुनाते हुए कहा, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति भक्ति की है, लेकिन भक्ति केवल पूजा करने से नहीं आती। भक्ति का अर्थ है आत्मा का आत्मा से मिलन। जब मनुष्य अपने भीतर शिव का अनुभव करना शुरू कर देता है तब दुनिया की कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। भक्ति वह शक्ति है जो मन को स्थिर करती है और स्थिर मन ही शिव का आसन बनता है।
देवता अब अत्यंत शांत और स्थिर हो चुके थे और शिव के वचनों का दिव्य प्रभाव उनके हृदय तक उतर चुका था। इतना अद्भुत ज्ञान और इतनी गहराई शायद ही कभी सुनने को मिली हो। शिव जी ने आगे कहा, संसार में दुख इसलिए नहीं है कि ईश्वर किसी को सजा देता है, दुख इसलिए है क्योंकि दुख मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को तोड़ता है, और जब अहंकार टूट जाता है तब हृदय में करुणा और प्रकाश का जन्म होता है। दुख वास्तव में वह मार्ग है जिससे आत्मा अपनी वास्तविक अवस्था की ओर लौटती है। इसके बाद महादेव ने एक और अद्भुत रहस्य बताया। बोले, समय इस संसार का सबसे बड़ा शिक्षक है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, और जो व्यक्ति समय को समझ लेता है वह संसार को समझ लेता है। समय वही है जो न जन्म लेता है न मरता है, और समय का यही स्वरूप शिव है। इसलिए जो शिव को मानता है वह समय को मानता है, और जो समय को मानता है वह सत्य को पहचान लेता है। धीरे धीरे महादेव द्वारा बताए गए रहस्य देवताओं को नई दृष्टि प्रदान करने लगे थे। शिव बोले, अब मैं तुम्हें अंतिम रहस्य सुनाता हूँ, और इसे सुनकर जीवन और मृत्यु दोनों ही तुम्हें रहस्य नहीं लगेंगे। ये संसार जितना बाहर दिखाई देता है उससे हजारों गुना अधिक भीतर है। मनुष्य बाहर खोजता रहता है, लेकिन उसे वह तब मिलता है जब वह भीतर झांकना शुरू करता है। आत्मा का मार्ग बाहर नहीं है बल्कि भीतर की यात्रा में है, और इस यात्रा में सबसे पहला कदम होता है मौन। मौन केवल आवाज का अभाव नहीं है, मौन वह स्थिति है जहाँ मन स्थिर होता है, और उसी स्थिरता में जीव अपने मूल स्वरूप को देख पाता है। महादेव ने कहा, जब ये कथन जीव के भीतर उतर जाता है तब जीवन की हर समस्या उसका प्रभाव खो देती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वह केवल एक अनुभव है और वास्तविक सत्य इसके पार है। इसलिए हर जीव को चाहिए कि वह अपने भीतर की यात्रा को आरंभ करे और शिवत्व को पहचानने का प्रयास करे। यही इस संसार का मूल रहस्य है। देवता ये सब सुनकर अत्यंत आनंदित और शांत हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके मन का बोझ उतार दिया हो और मन में आशा और प्रकाश का द्वार खुल गया हो। सभी देवताओं ने महादेव को प्रणाम किया और इस दिव्य ज्ञान के लिए आभार प्रकट किया। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह रहस्य उन सबको पहुंचाओ जिनके हृदय में सत्य की खोज है, जो सुनना चाहे, जो जानना चाहे, उन सबको ये ज्ञान देना, क्योंकि यही मार्ग उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस प्रकार वह दिव्य रहस्य कथा समाप्त हुई, लेकिन उसका प्रभाव हमेशा दुनिया में बना रहा, और आज भी जो भक्त सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है उसके भीतर यही प्रकाश जागृत होता है। कथा समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखकर अपना प्रेम जरूर व्यक्त करें। अगली कथा में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।